हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता भूगोल है उसका सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदी में उसमें क्या क्या है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें कौन से राइटर की जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको लगभग कितने नंबर के लिए है वो तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कम से कम कितने नंबर है वो आपके आने चाहिए। तो आर्थिक भूगोल जो है वो दूसरे पेपर का पहला भाग है, यानी इसके अंदर जो है वो आपके अलग अलग भाग हैं वो किए गए हैं। तो चार भाग हैं। तो पहला भाग है वो आर्थिक भूगोल का है। चार भागों को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो यूनिट है वो है आर्थिक भूगोल की, जिसमें स्थानिक संगठन और अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन को प्रभावित करने वाले कारक जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक संसाधनों का वर्गीकरण, इसमें वन, बिजली, खनिज संसाधन संसाधनों का संरक्षण है, विश्व ऊर्जा संकट है, वैश्वीकरण है, विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव है और प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक और उनका आर्थिक एकीकरण है। तो ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत है, वो शामिल होने वाले हैं। आर्थिक भूगोल की जो सबसे अच्छे राइटर की बुक आती है वो चतुर्भुज मामोरिया सर की जो है वो काफ़ी अच्छी बुक आती है। रतन जोशी सर की भी काफ़ी अच्छी बुक है वो आती है। लेकिन जहाँ तक मैंने पता किया है और मटेरियल देखा है, चतुर्भुज मामोरिया सर की रतन जोशी की बुक है, ये काफ़ी बेस्ट है। इसमें आप सारा मैटर है वो कवर कर सकते हैं। ये जो बुक्स के नाम है वो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के नाम के लिए और अन्य जो लोगों ने जैसा बताया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मैटर भी है, ऐसा नहीं है कि इस बुक के साथ मेरा कोई कनेक्शन है, लेकिन ये जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यदि आप लाना चाहें तो ये बुक आप देख सकते हैं। इसमें दूसरी यूनिट है वो कृषि भूगोल की है, जिसमें कृषि भूगोल की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और विकास, वर्गीकरण, दुनिया की कृषि प्रणाली, चयनित कृषि अवधारणाएं और उसके माप, कृषि उत्पादकता और दक्षता, फसल पैटर्न, फसल एकाग्रता, फसल विविधीकरण, फसल की तीव्रता और व्यवसायीकरण की डिग्री, अवधारणा और कृषि क्षेत्रों के परिसीमन तकनीक, वॉन थ्यूनिन का भूमि योजना है और हरित क्रांति है। ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो कृषि भूगोल है, उसकी जो बुक आती है वो आरसी तिवारी सर की बुक है, वो काफ़ी अच्छी आती है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के नाम से। ये काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें लगभग ये मटेरियल है वो कवर हो जाएगा। तो कृषि भूगोल है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें शामिल है। तीसरे जो यूनिट है वह औद्योगिक एवं परिवहन भूगोल। औद्योगिक एवं परिवहन भूगोल है, वो औद्योगिक भूगोल में प्रकृति, कार्यक्षेत्र, विकास, विनिर्माण, उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, उद्योगों का वर्गीकरण, संसाधन आधारित फुटलॉज उद्योग, औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत, वेबर, अगस्त लॉस, टी एम स्मिथ, डॉट पोलेंडर और ई एम हुवर, दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र और प्रमुख औद्योगिक खतरे। परिवहन के अंदर परिवहन विकास के मॉडल, परिवहन नेटवर्क संरचना विश्लेषण, पहुंच, कनेक्टिविटी के उपाय, परिवहन लागत और प्रवाह के स्थानिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें जो औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, उसकी पुस्तक है, जहाँ तक देखा है एपी चौधरी, अर्चना चौधरी की बुक है, वो काफ़ी अच्छी आती है। और यातायात भूगोल में कौशिक की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये बुक है वो काफ़ी अच्छी है, वो आती है जहाँ मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप नोट से पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप पर, जिसका नाम ऊपर दिया है जियो वाले सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जो है इनके सारे नोट्स हैं वो दिए हुए हैं। सभी कॉलेज लेक्चरर के दोनों बुक्स के जो हैं वो नोट्स हैं, दोनों पेपर के जो बुक्स हैं नोट्स हैं फर्स्ट और सेकंड, उसके दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर भी ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके डेमो नोट्स के डेमो भी दिए गए हैं। नहीं, पहला जो नोट्स का टॉपिक है वो फ्री है, आपको वहाँ पर देख सकते हैं। प्रादेशिक योजना यूनिट 4। प्रादेशिक योजना में प्रदेशों का वर्गीकरण है। भूगोल में क्षेत्रीय अवधारणा योजनाएं हैं, इसका अनुप्रयोग योजना क्षेत्र की अवधारणा है। क्षेत्रीय योजना का वैचारिक एवं सैद्धांतिक ढांचा है। क्षेत्रीय पदानुक्रम है। क्षेत्रीय चित्रण के तरीके हैं। क्षेत्रीय विकास के सिद्धांत है। विकास की अवधारणा है। विकास के संकेतांक है और जो है क्षेत्रीय संतुलन से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो प्रादेशिक भूगोल की जो बुक है वो हरिमोहन सक्सेना सर की है, वो काफ़ी अच्छी आती है, जिसमें आपको ये सारा मटेरियल है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप पर सारे नोट्स उपलब्ध भी हैं टॉपिक के। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल,
ये हमारा भाग 2 शुरू होता है यहाँ पर, जिसमें जनसंख्या और अधिवास भूगोल के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या भूगोल के अंदर जनसंख्या भूगोल की प्रकृति, कार्य क्षेत्र, विकास, जनसंख्या घटक की विशेषताएं, विश्व जनसंख्या वितरण के पैटर्न, वृद्धि, घनत्व, नीतिगत मुद्दे, प्रवासायन प्रकार, कारण और परिणाम, प्रवास के पैटर्न, प्रक्रियाएं, जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस, मार्क्स जो है, सेडलर है, रिकार्डो है, जनसंख्या संक्रमण मॉडल है, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र, लिंग भेदभाव और महिलाओं का सशक्तिकरण। ये सारे जो टॉपिक हैं वो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत है, वो शामिल किए गए हैं। जनसंख्या भूगोल की जो बुक है वो एक SD मौर्य सर की बुक आती है, जो कि बौद्धिक प्रकाशन से संबंधित आती है। नहीं, SD मौर्य सर की बुक आती है जनसंख्या भूगोल की, जो काफ़ी अच्छी है। इसके लिए एक जो है बौद्धिक प्रकाशन की पतली सी बुक आती है, जिसमें डेटा वगैरह दिए होते हैं, लेकिन SD मौर्य सर है, उनकी बुक काफ़ी अच्छी है। RC चांदना सर की बुक है, वो भी इसके अंतर्गत अच्छी आती है। बात करते हैं अधिवास भूगोल की, तो अधिवास भूगोल 6ठी यूनिट है। ग्रामीण और शहरी बस्तियों की साइट स्थिति, साइट का मतलब है ग्रामीण और शहरी बस्तियों की अवस्थिति, स्थिति, प्रकार, रिक्ति, आंतरिक आकार की, शहरी विकास की पारिस्थितिक प्रक्रिया, स्थानिक पैटर्न, शहर केंद्रों का वितरण, ग्रामीण शहरी सीमा, शहर क्षेत्र, निपटान प्रणाली, प्राइमेट शहर, रैंक आकार नियम, निपटान पदानुक्रम, स्किस्टोलर का केंद्रीय सिद्धांत जो अगस्त लॉस का है, बाजारों केंद्रों का सिद्धांत है, स्मार्ट सिटी की अवधारणा है। ये सारे हैं वो सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी अधिवास भूगोल के अंतर्गत है, वो शामिल किया गया है। अपने जो अधिवास भूगोल है, इसके अंतर्गत जो है वो कई बुक हैं वो आती है, लेकिन मुझे बंसल सर की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अंदर काफ़ी विस्तृत चीज़ें हैं वो दी गई है, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। अधिवास भूगोल के नोट्स भी जो है, यानी हमारे जो ऐप है उस पर लगभग सारे नोट्स है वो उपलब्ध है, लेकिन आप यदि किताब से पढ़ना चाहते हो तो मैं किताबें भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी किताबें हैं। तीसरा भाग है वह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल का। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है सामाजिक भूगोल की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक भूगोल के तत्व, जातीयता, जाति, बोली, धर्म, जो है भाषा है, सामाजिक कल्याण की अवधारणाएं, ये सामाजिक भूगोल के। जबकि सांस्कृतिक भूगोल की प्रकृति, कार्य क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रों की अवधारणा, दुनिया के सांस्कृतिक प्रदेश, आदिवासी समूहों के सिद्धांत, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में स्थान प्रभाव और सांस्कृतिक प्रसार, जातिवाद और आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ये सारे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के हैं, वो शामिल है। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल की जो किताब है वो कौशिक सर और गायत्री प्रसाद, इनकी जो किताबें हैं वो काफ़ी अच्छी आती है, जिसमें लगभग सारा मटेरियल है वो कवर हो जाता है। उसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल है, उसमें राजनीतिक भूगोल की परिभाषा और कार्य क्षेत्र है, भू राजनीति है, वैश्विक राजनीतिक विचार है, राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र राज्य सीमाएं हैं, राजधानी, शहर, कोर, विश्व संसाधनों की राजनीति, संघवाद का भूगोल, भू राजनीति, महत्व, हिंद महासागर और चुनावी भूगोल का विकास, ये सारे हैं वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हैं, वो शामिल किए गए हैं। राजनीतिक भूगोल की जो सबसे अच्छी बुक है वो सक्सेना सर की आती है। उसके बाद चौथा जो है वो प्रादेशिक भूगोल, इसमें भारत का भूगोल है, इसमें भारत के लगभग सारे टॉपिक हैं वो शामिल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भारत के लगभग सारे टॉपिक हैं वो शामिल हैं। यदि आप इंडियन ज्योग्राफी की जो बुक है वो पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको जैसे माजिद हुसैन की सर की बुक भी इसकी अच्छी आती है। इसके अलावा चतुर्भुज मामोरिया सर की जो बुक है वो भी अच्छी आती है। यदि आप कंपटीशन लेवल की चीज़ें हैं वो पढ़ना चाहते हो तो SK ओझा सर की कंपटीशन लेवल की बुक आती है, इसकी वो भी काफ़ी अच्छी आती है। और हमारे ऐप पर भी इसके सारे नोट्स हैं वो उपलब्ध है, एक एक टॉपिक के टोटल नोट्स है वो उपलब्ध है। ऐसा ही राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत है, तो राजस्थान भूगोल की बुक है वो हरिमोहन सक्सेना सर की काफ़ी अच्छी आती है, जिसमें राजस्थान भूगोल के सभी टॉपिक हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा हमारा जो ऐप है आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, ऐप पर सभी टॉपिक के नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, टोटल के नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। हमारे ऐप पर आपको 11वीं 12वीं कॉलेज लेवल जो है PG लेवल, इसके अलावा MA PG लेवल का हो गया, इसके बाद में स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है वो सभी ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका सिलेबस कितने नंबर लेके आने होंगे। तो देखिए इसमें पेपर पहला है वो 75 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 75 का होगा और तीसरा 50 का, यानी टोटल है वो 200 मार्क्स के पेपर होंगे। यदि आप सामान्य या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको लगभग जो है वो 140 से
150 नंबर के लिए है वो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि इंटरव्यू का अलग है। मैं इंटरव्यू का साथ नहीं बता रहा आपको, इंटरव्यू का अलग है। पेपर में ये मार्क्स है वो आपको लेके आने होंगे, तब जाके है वो आपकी श्योरिटी होगी 140 से 150। ST SC के कैंडिडेट हैं तो उनको भी 125 से 135 नंबर के आसपास है वो लेके आने होंगे, तब है वो श्योरिटी होगी। तो ये चीज़ें हैं वो आपको इससे संबंधित बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है इससे संबंधित कई प्रश्न हैं वो डाले जाते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है वो प्रश्न है वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।